सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा, माले विधायकों ने काटा जमकर बवाल, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय की होगी गिरफ्तारी, पुलिस ने कोर्ट में दी अर्जी, गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई तेज। स्कूली छात्राओं ने किया विधान परिषद का भ्रमण, छात्राओं को दी गई राजनीति की जानकारी, छात्राओं को किया गया कार्यवाही में शामिल। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया कामकाज ठप, बच्चों के परिजनों ने की थी मारपीट, बैठक कर आंदोलन की बनाई रणनीति। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। अब इस बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की। बिहार विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण के बाद उपेंद्र कुशवाहा पहली बार बिहार विधान परिषद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में तेजी लाने की बात कही है। साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की उन्होंने और कहा कि बिहार में बिजली, सड़क और आधारभूत संरचना के विकास में काफी बेहतर काम हुआ है। मिला मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके पहले बाकी देश के जो 3 अन्य सदन हैं वहाँ का अनुभव मुझको मिल चुका है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में आज कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिला। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चारों सदन में काम करने का मौका मिला है। सदन में हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से कार्यवाही चल रही थी और सब लोग बहुत ही शालीनता से माननीय सदस्य सवाल भी पूछ रहे थे, माननीय मंत्री लोग जवाब भी दे रहे थे। बहुत ही अच्छा शिक्षा पे आपने काफी काम किया है सर, आपने शिक्षा पे काफी काम किया है, मूवमेंट भी किया है। क्या शिक्षा में सुधार देखते हैं या शिक्षा मंत्री के रूप में आप आ सकते हैं? नहीं, देखिए कौन मंत्री आ सकते हैं, ये सवाल तो बहुत उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा बेहतर से बेहतर हो। अब फिर सवाल कीजिए। और बिहार विधानसभा की बजट सत्र का आज के दिन 19वां दिन था। सदन में कार्रवाई शुरू होने से पहले माले के विधायकों ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने, एमपीएसपी को फिर से बहाल करने और खाद्य सामग्री में एथेनॉल बनाने की नीति को वापस लेने की मांग की। और मांग को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। आज के दिन 19वें दिन कार्यवाही थी। वहीं आरजेडी के विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के विरोध में सदन के बाहर नारेबाजी की। विधानसभा से विपक्ष के हंगामे का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। देखिए आप। तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर और सबसे बड़ी बात खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने को लेकर माले ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हमारे साथ माले के विधायक हैं, क्या मामला है? देखिए, हमारी मांग है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे लंबा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन आज हिंदुस्तान में चल रहा है। किसानों की मांग है कि कृषि कानून जो 3 बने हुए हैं, जिसको बिना बहस किए, बिना कोई बात सुने किसी का जबरदस्ती ला दिया गया, उसको वापस लिया जाए। बिहार में एपीएमसी और बाजार समिति को दोबारा से चालू किया जाए और साथ ही साथ एक जो सरकार नया पैतरा लेकर के आई है कि हम बिहार में रोजगार पैदा करेंगे इथेनॉल बना करके। हमारा ये कहना है कि जो देश, जो राज्य इतनी गरीबी और भुखमरी को झेल रहा है, जहाँ अभी हमने सुना कि 5 लोगों की मौत, 5 लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो भूखमरी से लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जहां भूखमरी से इतनी मौतें हो रही है, वहां आप खाद्य सामग्री का अखाद्य इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप मक्का से गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ज्वार, इन सब से अगर आप दारू बनाने लगेंगे, इन सब से अगर आप पेट्रोल बनाने लगेंगे, तो ये भूखमरी का आलम और बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि आप कृषि कानूनों को वापस करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजिए और साथ ही साथ बिहार में इथेनॉल बनाने का जो आपकी प्लानिंग है उसको वापस लीजिए। और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे अभी तो बात हुई है कि खाद्य पदार्थों का एथेनॉल बनाने, बताइए बिल्कुल उद्योग लगना चाहिए, लेकिन खाद्य वस्तुओं से अखाद्य वस्तु बनाएंगे, चावल से, गेहूं से, मक्का से, बाजरा से, ज्वार से, जौ से, तो ये लोगों के खाद्य सुरक्षा पर हमला है। जब बिहार में आज भी 57% नवयुवतियाँ खून के कमी के रोग एनीमिया के चपेट में हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं,
तो इस तरीके से खाद्य वस्तुओं का इस्तेमाल खाद्य वस्तु बनाने में नहीं करना चाहिए। सवाल ये है, ये फूड सिक्योरिटी पर लोगों की रोटी छीन करके, लोगों के जीवन को मार करके आप किसी उद्योग की बात कर रहे हैं। तो ये थे माले के विधायक और इनका कहना है कि जो खाद्य पदार्थों से एथेनॉल बनाने की प्रोसेस बिहार में चल रही है पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर भुखमरी है और बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। इसमें अनाज का ये दुरुपयोग होगा और कहीं ना कहीं इससे जो लोगों के बीच में है, जो लोगों को खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए वो यहाँ पर कम लोगों को उपलब्ध हो रही है, लोग भूखों से मर रहे हैं और ऐसे में एथेनॉल बनाकर लोग कहीं ना कहीं अनाज का दुरुपयोग करेंगे। और कृषि कानून की बात भी उन्होंने उठाई है और उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। पटना के विधानसभा परिषद से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। में सब लोग तारांकित प्रश्न है, अल्पसूचित प्रश्न है, ध्यान सब चीज है। अपराध के मुद्दे पर एथेनॉल बनाने के मुद्दे को लेकर आज वाम दलों ने किया है कि एथेनॉल खाद्य सामग्री से नहीं बननी चाहिए, कांग्रेस की क्या राय है? भाई देखिए, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, हम कोई रिसर्च स्कॉलर है नहीं, लेकिन उस पर हम जानकारी लेके ही आपको बता सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज पर रोज बढ़ रहा है। आज लेने जा रहे हैं तो कुछ में मिल रहा है, कल लेने जा रहे हैं तो और कुछ मिल रहा है। ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में अपना बिजनेस करने के लिए, बिजनेस के नाम पर आकर देश को गुलाम करने का काम किया था। और आज यही बीजेपी आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ा रहा है हम लोग को, और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो गैस का दाम हो। और जब ये तीनों चीज पर दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हर चीजों पर दाम बढ़ता चला जाए। और बिहार सरकार में राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय को लेकर जहां विपक्ष अपनी कार्रवाई और विरोध को लेकर तेज कर दिया, तो वहीं इस मामले में आरोपी मंत्री के भाई हंसलाल राय की गिरफ्तारी का वारंट लिए बेजहां की पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी है। मंत्री के भाई के स्कूल में एक ट्रक शराब बरामद की गई थी। वहीं बीते साल भी बेजहां थाना क्षेत्र में शराब मामले में पहले भी आरोपी रह चुके हैं। वहीं इस मामले में जिला मद्य निषेध के न्यायालय में राधेश्याम शुक्ला ने अर्जी दी है, जिसमें जल्द ही कोर्ट गिरफ्तारी के वारंट को जारी करेगा। मंत्री जी के भाई के स्कूल में अगर शराब पकड़ी जाएगी तो फिर कटघरे में तो खड़े होंगे। शिवशंकर झा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शिवशंकर, देखिए, बुरे फंसे मंत्री जी के भाई, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सफाई तो दी थी, लेकिन अब गिरफ्तारी की तलवार अब लटकती हुई दिखाई दे रही है। शिवशंकर जी सागर, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में लगातार ये मंत्रिमंडल रामसूरत राय की मंत्री के लिए वो लगातार कई विपक्ष के दो लोगों द्वारा लगातार बर्खास्तगी की डिमांड की जा रही है, और उनके अलावा अगर डिमांड नहीं होती है तो उन पर यहाँ से सदन तक की बात जाएगी। और अगर अब भी आज के डेट में उनके आज पीपी के द्वारा जो बयान दी गई है उसमें आज वारंट अब विलंब इशू होनी थी, बाकी किसी कारणवश जज के द्वारा आज गिरफ्तारी के वारंट नहीं इशू की गई और बोचा थाना की पुलिस को वापस जाना पड़ा। जी, लेकिन क्या कुछ बयान आया अभी सत्ता पक्ष का इस पर? जी नहीं सर, अभी तक कोई इसका सत्ता पक्ष का कोई बयान नहीं आई है, और उसी का इंतजार में हम लोग अभी बैठे हैं। अभी हो सकता है कि अभी आधे घंटे में उनकी गिरफ्तारी वारंट या फिर कुर्की जब्ती की वारंट भी निकल जाएगी। जी, लेकिन शिवशंकर, जो लगातार बार बार आरोप लग रहे थे कि मंत्री जी को भाई को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको भी अब ऐसा लग रहा है इस केस को, क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे हैं? जी मैं बता दूं सागर की लगातार ये जो हंसलाल यादव को बचाने की तैयारी चल रही है, उनके भांजा सुजीत कुमार को बचाने की भी बात चल रही है, साथ साथ 3 लोग और भी है जिनकी बचाने की बात चल रही है। उस मामले में कहीं से भी रामसूरत राय राजस्व भूमि सुधार मंत्री की कहीं से भी देखी नहीं जा रही है कि वो बचाने की तारीफ में है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हंसलाल राय की गिरफ्तारी होनी लगभग तय। बेशक मंत्री जी के भाई हैं तो क्या हुआ। मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर। बिहार विधान परिषद में स्कूली छात्राओं को परिषद की कार्यवाही की जानकारी देने को लेकर भ्रमण कराया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं को विशेषकर परिषद की कार्यवाही में सम्मिलित कर उन्हें राजनीति से जुड़े हुए विषयों की जानकारी दी गई। इस मौके पर परिषद के सदस्य और सभापति ने कहा कि यह पुरानी परंपरा है जहां स्कूली बच्चों को भी राजनीति से जुड़ी हुई जानकारियां सत्र के दौरान दी जाती है। बहुत
अच्छा अनुभव था। हमने पहली बार यहाँ पे आकर के देखा कि लोग अपने कैसे पॉइंट्स रख रहे थे, बिना कि एक दूसरे को मतलब कि बुरा ना लगे, एक अच्छे तरीके से सब अपने पॉइंट्स रख रहे थे और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव था। किस तरह से लोग अपना पॉइंट्स रख रहे थे और किसी भी मैटर पे कैसे डिस्कशन होता है उसको देखा, अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि किसी को चोट भी ना लगे, किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे और साथ ही साथ अपना पॉइंट भी अच्छे से रखा जा सके। बहुत अच्छा लगा हमें। ये हमने पहली बार एक्सपीरियंस किया था अपने स्कूल की तरफ से, तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा तुमने अंदर? बहुत सारे मुद्दों पर कार्रवाई की जा रही थी, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, तो वो सब हमें जानकारी मिली, देखने को मिला। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। ये हमारे यहाँ परंपरा है, हम लोग चलाते हैं कि जब इस चलते सेशन में बीच बीच में कई स्कूल के बच्चों को हम लोग बुलाते हैं यहाँ पर, इन लोग को शिफ्ट वाइज दिखलाते हैं। जितनी हमारी आवश्यकता है, जितनी बैठने का जगह है, उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। और इन बच्चों को यहाँ पर हम लोग भोजन भी कराते हैं, फिर सब लोग को यहाँ से विदा करते हैं। उसी परंपरा के अंतर्गत आज फिर लोग आया है। और कोरोना की बढ़ती गतिविधि को देखकर प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस को पालन करवाना शुरू कर दिया, जिसमें कोरोना को लेकर दिए गए गाइडलाइंस को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी को लेकर झांझरपुर पुलिस ने थाना के सामने बिना मास्क के गुजर रहे लोगों को रोककर उनका फाइन भी काटा गया। तस्वीरें देखिए आप, मधुबनी की यह तस्वीर। जो लोग अब लापरवाही बरतेंगे तो फिर उस पर पुलिस ऐसे ही कार्रवाई अब करेगी। मंडल में इस तरह की कार्रवाई चल रही है और चूंकि जो कोरोना को लेकर के मास्क, सैनिटाइजर वगैरह के यूज की जो हम लोग यूज कर रहे थे, वो मैं आपके थ्रू भी अपील करना चाहूँगा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और हर वर्ग इससे प्रभावित होता है, इसलिए निश्चित रूप से वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर। औरंगाबाद में डॉक्टर की पिटाई के मामले में स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य को ठप कर दिया। बीते दिन एक 5 साल के बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर यतीन्द्र प्रसाद की पिटाई कर दी और साथ ही तोड़फोड़ भी की थी, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य भी बंद कर दिया और साथ ही सफाई कर्मी से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक सभी हड़ताल पर चले गए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शिव शंकर झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करके आंदोलन की रणनीति भी अब तैयार की है। काफी निंदनीय है यह घटना। जैसे हम लोगों को जानकारी मिली आज, तो हम लोग पहुंचे अस्पताल में और डॉक्टर को यह पूरी तरह आश्वासन दिए हैं कि उनकी सुरक्षा का बिल्कुल पुख्ता इंतजाम है और वहाँ के प्रभारी ने बताया भी कि हमारे SHO इमीडिएट एक्शन लिए हैं और जिन लोगों ने भी इस तरह का घटना दिया है उनके विरुद्ध है जल्द से जल्द हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। RDPS कर्मचारी अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के कारण विभिन्न विभागों में सन्नाटा भी छाया हुआ है। वहीं जाति, आवासीय, आय, म्यूटेशन प्रमाण पत्र समेत कई काम बिल्कुल वहां पर ठप पड़ गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी बाढ़ अमरिंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल से जो परेशानी है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रशासनिक तौर पर किया जाए। साथ ही हड़ताली कर्मचारियों को सूचित भी किया गया कि 24 घंटे के अंदर काम पर वो वापस लौटें, नहीं तो प्रशासन की ओर से न्याय संगत कार्रवाई भी की जाएगी। जो कार्यपालक सहायक हैं उनकी कुछ मांगे हैं जी, इसके आलोक में हड़ताल में है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था उसमें काफ़ी कर चुके हैं और साथ ही साथ जो लोग अपनी ड्यूटी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग नोटिस दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर वो ज्वाइन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिनको दिक्कत हो रहा प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसका वैकल्पिक क्या व्यवस्था किया गया? तो तत्काल तो लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं बाहर से, और हमारे यहाँ एक IT है जी, IT हड़ताल पे नहीं है तो वो निकाल करके दे रहे हैं प्रिंट आउट वगैरह।
भारतीय जीवन बीमा निगम में संयुक्त मोर्चा की बैनर तले लखीसराय मुख्य शाखा LIC के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते LIC लखीसराय शाखा कार्यालय सहित बढ़िया सैटेलाइट ऑफिस, सोरेगढ़ ऑफिस पूरी तरह से बंद वहां पर दिखाई दिया। AIA और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सरकार की नीतियों के विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें सरकार द्वारा LIC में IPO लाने के लिए और FDI हाइक के विरोध में हम लोग ये स्ट्राइक को रखे हैं। हम लोगों का बरसों से लंबित मामला वेतन पुनरीक्षण का है, जिसको कि हम लोग इसे प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। मधेपुरा के उदा किशनगंज प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उप स्वास्थ्य केंद्र मलबे में तब्दील हो गया है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य केंद्र में सालों से नर्स डॉक्टर नहीं बैठने से अब केंद्र पशुओं का आशियाना बन गया है। आम जनता प्रसव पीड़ा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर 5 किलोमीटर की दूरी तय करके PHC जाना पड़ता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये देखिए, ये जर्जर हो रहे स्वास्थ्य केंद्र मलबे में अब तब्दील हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद बेहतर हैं बिहार के अंदर। कोई ऐसा परिस्थिति आता है तो उदा किशनगंज जाना पड़ता है, रात बिरात रहे दिन रहे। तत्काली जो है ना, फिलहाल अगर कोनो इलाज के लिए हम लोग लोकल जो है ना डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है तो इलाज करवाते हैं। गरीब आदमी बोलिए क्या करें, तो उदा किशनगंज भागना पड़ता है। विशेष परिस्थिति में जो है झोला छाप से दिखाना पड़ता है। ऐसा स्थिति है इस बीच जनपाल का। कोसी बांध के अंदर डरहार में स्वास्थ्य शिविर सह मेगा कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराने पहुंचे। इस स्वास्थ्य शिविर में मरीजों से उनकी परेशानियों की जानकारी ली गई, साथ ही उन्हें दवा और चिकित्सकीय सहायता भी दी गई। वहीं इस मौके पर सहरसा के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए शिविर लगाया गया है, जिसमें 165 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। दूसरा कैंप आयोजित किया गया था, पूर्व में कंडूमर में और चिरैया में कैंप लगाया गया था। आज का कैंप डरहार में है, जहां पे काफ़ी उत्साह लोगों के बीच में है और काफ़ी समस्याएं लोगों को सोल्व हुआ है। करीब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 37 आवेदन, राशन कार्ड के 313 आवेदन, गोल्डन कार्ड के 85 आवेदन, आधार कार्ड के 69 आवेदन आए हैं। साथ ही साथ हेल्थ के लिए करीब 165 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें डिफरेंट तरह के हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, फीमेल OPD ANC जाँच हो रहा है। औरंगाबाद में CRPF 47वीं बटालियन का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर रन अलोंग विथ गन थीम के साथ 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर CRPF के कमांडेंट यादराम बुनकर ने दौड़ लगाने वाले प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया। सेकंड स्थापना दिवस मना रही है। CRPF किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आम आदमी की जागरूकता की CRPF में आप अपना भविष्य देखें, CRPF भविष्य बनाएं, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये सीरीज ऑफ हम प्रोग्राम्स करते हैं। उसी प्रोग्राम का एक दूसरा कड़ी आपका जो 5 किलोमीटर मैराथन है। मैराथन यहाँ के नौजवानों को जागरूक करने के लिए कि CRPF को कैसे ज्वाइन करें, अपने आप को फिट कैसे रखें और कैरियर को कैसे अपना CRPF अपनाएं। कार्यपालक सेवा संघ के आह्वान पर कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे और कार्यपालक सहायक सरकार ने अपनी मांगों को लेकर थाली पीट कर सरकार के निर्णय का विरोध जताया। वहीं कार्यपालक सहायकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वो उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ कार्यपालक सहायकों के हड़ताल पर चले जाने से सरकारी कार्यालयों के कामकाज भी अब ठप पड़ चुके हैं।
जब सरकार के पास कंप्यूटर खरीदने की पैसा नहीं थी, प्रिंटर खरीदने की पैसा नहीं थी, डाटा देने की पैसा नहीं थी। 10 साल से हम बिहार को डिजिटल बिहार बनाए हैं और बिहार डिजिटल बिहार बनकर जिसके नाम पर नीतीश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान प्राप्त हुआ, तो नीतीश सरकार को हमको वेतनमान देना चाहिए, न कि दक्षता के नाम पर बेल्ट्रॉन दलाल से उगाही करना चाहिए, जिसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो बाद होकर हम लोग अनशन करेंगे। आत्मदाह तक की भी चेतावनी हम लोग दे चुके हैं और इसी चंपारण की धरती से आत्मदाह भी हो सकती है। और पटना के आजीगंज इलाके से गायब 8 वर्षीय बच्चे के नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने अशोक राजपथ पर आगजनी कर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बच्चा घर से जुलूस देखने निकला था, इसके बाद घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने चौक थाना में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, पर 6 दिन बाद तक राहुल का कोई सुराग नहीं मिल पाया। 6ठे दिन परिजनों को चौक थाना से फोन आया कि 0 माइल थाना आ जाएं। वहां जाने के बाद 0 माइल थाने से पूछने पर बताया कि बच्चे की दाह संस्कार कर दिया गया। वहीं जब परिजनों की पूछे जाने पर कि शव का दाह संस्कार क्यों किया गया, इस पर 0 माइल थाना की पुलिस ने गाली गलौज शुरू कर दी, वहां से परिजनों को भगा दिया, जिससे नाराज परिजनों ने सड़क जाम करके जमकर हंगामा किया। साथ ही परिजनों ने चौक थाना की पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। ने बच्चों का दाह संस्कार तक नहीं किया। बच्चा ना मिलने पर सड़क जाम किया और वो बच्चा नहीं मिला। फिर उसके बाद जब पहुंची माता और बच्चों के परिजन पहुंचे जब थाने, तो फिर वहां पर मौजूद थाने पे पुलिस कर्मियों ने गाली गलौज तक शुरू कर दी। 6 दिनों से बच्चा लापता, लेकिन एक लापरवाही, पुलिस ने बच्चे का दाह संस्कार कर दिया। पटना की ये तस्वीरें, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। देखिए आप, ये क्या लापरवाही है पुलिस की कार्यशैली पर, इसीलिए सवाल बार बार खड़े होते हैं। मिलने इसको भी सही करिए। पहचान क्यों नहीं की पुलिस? क्या इतनी जल्दी थी कि बच्चे का दाह संस्कार कर दिया गया? और अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन थानों की चक्कर लगातार काट रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों का व्यवहार आप देखिए। पुलिसकर्मियों का यह कहना कि हमने तो अपना काम किया, हमने अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन सोचिए क्या बीती होगी उन परिजनों पर जो 6 साल का मासूम जो घर से निकला और फिर उसकी डेड बॉडी तक नहीं पहुंची घर पर। पुलिस वालों ने डांट कर भगा दिया उन परिजनों को। यह आलम है बिहार के पुलिस का। अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, एक ऐसी घटना जिसने फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, और परिजन जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने किस तरह से उनसे अभद्रता की है। अनिल, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही संगीन मामला नजर आ रहा है। और उसी कड़ी में अगर बात करें हम तो ये पटना सिटी इलाके का मामला है, जहां पे चौक थाना अंतर्गत ये मामला निकलकर सामने आया है। एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद ये हंगामा शुरू हुआ है और लगभग 6 दिनों के बाद उस बच्चे की कहीं ना कहीं पहचान होती है। और पहचान के बावजूद भी उनके परिजनों को जब बोला जाता है कि आपका बच्चा जो है वो मिल गया है, वहां जाएं और वहां जाकर आप अपने बच्चे की शिनाख्त करें। अब बाबत इसके उनके परिजन जो है जब वहां पहुंचते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, तो वहां एक बताते हैं आपको 0 माइल थाना पड़ता है, वहां पे ये परिजन पहुंचते हैं। वहां पे जब बाबत इनको पता चलता है कि इनके बच्चे का शव जो है वो पहचान अज्ञात समझकर पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं नदी में बहा दिया गया, जिसके बाद से ये पूरा मामला तूल पकड़ता है। और इसके बाद जो है आगजनी जैसी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर परिजनों ने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में पुलिस ने कोशिश की थी कि आखिर इस बच्चे का कहां पर घर है, कहां आशियाना, इसकी पहचान की जाए।
अनिल। बिल्कुल, अगर इसमें जी बिल्कुल, अगर इस बाबत हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आती है। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो अज्ञात समझकर उस लाश को जब पुलिस वालों ने गंगा में उसे बहा दिया है, लेकिन अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को छानबीन करनी चाहिए था कि आखिर ये अज्ञात जो बच्चे का शव है वो किसका है और कहाँ का है, जबकि ये प्रथम प्राथमिकता बनती है कि पहले तो सबकी शिनाख्त हो जाए कि आखिर कौन है, तब उसके बाद उसके अंतिम क्रिया की जो प्रक्रिया है वो की जाए। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पे ये बड़ा सवाल बिल्कुल अनिल। इसीलिए आज के दिन हम कह रहे हैं नीतीश कुमार की ये फुर्तीली पुलिस है, इतनी फुर्तीली कि बच्चे की पहचान भी नहीं की गई। शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए। 6 दिनों से बच्चा लापता था, लेकिन जब परिजन तलाश में थे बच्चे की बॉडी के लिए तो पता चला कि बच्चे को तो पानी में बहा दिया गया। यह आलम है बिहार की पुलिस का। तो आज के दिन फिर से इस घटना ने बिहार की पुलिस पर सवाल अब खड़े कर दिए कि एक बच्चा अगर लापता हुआ, फिर अगर उस बच्चे की लाश अगर मिली तो क्या उस बच्चे को तुरंत पानी में बहा दिया जाएगा? क्या उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा? पुलिस ने आखिर यह जानने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की कि आखिर बच्चा किसके घर का है? परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन जब थाने पहुंचते हैं तो वहां थाने पर मौजूद पुलिसकर्मी अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं उन परिजनों के साथ। सोचिए उन परिजनों पर क्या बीतती होगी। लेकिन नीतीश कुमार मंच पर खड़े होकर उन्हीं पुलिस वालों की दुहाई देते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बिहार की पुलिस है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।